समाज का अंतिम व्यक्ति, दबा हुआ कुचला हुआ लोग, पसमानदा लोग जो धरती पर करा रहा है, वैसे लोगों का उत्थान कैसे हो। 1931 के बाद अब तक जनगणना नहीं हुई थी। आभार यात्रा निकाली गई है जेडीयू जिला शाखा के द्वारा, तो क्या मकसद है इसका? मकसद तो साफ है, मकसद तो साफ हो चुका है। मकसद पूरे बिहार की आम आवाम जनता जान चुकी है कि आज की आभार यात्रा का मकसद क्या था। और हम तो उस पार्टी के और अपने नेता के अदना कार्यकर्ता हैं। प्रदेश नेतृत्व ने पिछले दिनों ये निर्णय लिया, जब बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री और विकास पुरुष, सबका साथ और सबके विकास के सोच के साथ चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो जातिगत आधार पर जनगणना कराने का फैसला लिया, तो ये ऐतिहासिक फैसला था, अपने आप में अभूतपूर्व था, साहसिक था और जनहित में था। और इस फैसले के लिए 500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया और बिहार कैबिनेट ने, बिहार सरकार के मंत्रिमंडल ने इसको आम राय से पारित किया गया। और करीब करीब बिहार का पक्ष विपक्ष, गोरा काला उजला जो भी लोग थे, वो सभी नेता इसके पक्ष में आए कि नहीं, हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच अच्छी है और इन्होंने ये फैसला जो लिया है वो एक ऐतिहासिक फैसला है। ऐसी सोच इसलिए बनी कि 1931 के बाद अब तक जनगणना नहीं हुई थी बिहार के अंदर। 1931 में जो जनगणना हुई भी थी, तो जिस स्तर पर आज होना था, अब होगी, वो नहीं होना है। इसमें समय भी निर्धारित कर दिया गया है कि 1 साल के अंदर इस जनगणना का समापन हो जाना है। उसमें शैक्षणिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सारे स्तरों पर, रहाइश पर देखा जाएगा कि कौन सा समाज का क्या स्तर है। इसलिए ये बिहार के लिए जनउपयोगी जनगणना होगी। और इसी से जो हमारे पूर्वजों का, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी का, स्वर्गीय मधु लिमये जी का जो सपना था कि पिछड़ा तबका, समाज का अंतिम व्यक्ति, दबा हुआ कुचला हुआ लोग, पसमानदा लोग जो धरती पर करा रहा है, वैसे लोगों का उत्थान कैसे हो। तो इस सोच को, अपने आदर्शों के जो आदर्श थे हमारे पूर्वज, उनके सोच को फलीभूत किया बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। और उसी के तहत हमारे प्रदेश नेतृत्व ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन बाबू उर्फ ललन बाबू की अध्यक्षता में, के नेतृत्व में, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के जो सम्मानित अध्यक्ष हैं आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, बिहार संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जदयू संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, ये तमाम लोगों की सोच और तमाम लोगों के निर्देश पर एक फैसला लिया गया कि जब इतना बड़ा ऐतिहासिक काम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने फैसला लेकर इसको अमली जामा पहनाने का, इसको सरजमीन पर उतारने का जब काम किया है, तो क्यों नहीं हमारे जो समर्पित और निष्ठावान साथी हैं, हमारे कार्यकर्ता भाई हैं, जो हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, उसको क्यों नहीं अपने माननीय नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। उसी के तहत आज पूरे बिहार के हर जिलों में आभार यात्रा आयोजित थी। उसी क्रम में सीतामढ़ी में भी था। तो जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, श्री सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में
मैं भी एक सिपाही हूँ अपने दल का, मैं भी शामिल था। माननीय सुनील कुमार सिंह पिंटू जी शामिल थे, जो यहाँ के सांसद हैं। माननीय विधायक आदरणीय पंकज मिश्रा जी शामिल थे। माननीय रामेश्वर महतो जी जो विधान परिषद के सम्मानित सदस्य हैं, वो मौजूद थे। माननीय श्रीमती रेखा कुमारी जी जो विधान परिषद की सदस्य हैं, वो उपस्थित थी। और ये तमाम लोग पटना से आए थे सिर्फ इसलिए कि नहीं, जनहित में जो फैसला लिया है मुख्यमंत्री जी ने, वो अभूतपूर्व है, अपने आप में ऐतिहासिक है। जातीय जनगणना का काम कब से शुरू किया जाएगा, ये बताएं। बस शुरू है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, अब शुरू होगा और 1 साल के अंदर सारा काम पूर्ण कर लिया जाएगा। उसमें अवधि भी निर्धारित है, बजट का भी प्रावधान कर दिया गया है और बिहार के मंत्रिमंडल द्वारा पारित है। ये बिहार सरकार का निर्णय है कि नहीं, जातिगत आधार पर जनगणना से ही समाज का जो दबा हुआ ढांचा है, जो दबा हुआ लोग है, जो पसमानदा लोग है, जो पिछड़ा लोग है, जो मुख्य धारा से जुड़ा हुआ लोग नहीं है, वैसे लोगों का उत्थान तभी संभव है जब जातिगत आधार पर जनगणना कराकर उसका आंकड़ा डेटा एकत्रित किया जाए और तब उसी पर विकास की रूपरेखा तैयार हो, तभी संभव है और अंतिम व्यक्ति को न्याय तभी मिल सकता है। लोग इसकी तैयारी किस तरह करें, कौन कौन से कागजात मांगे जाएंगे, कुछ बताना चाहेंगे? वो तो प्रक्रिया है, सब लोग जब आएंगे डोर टू डोर तो बताएंगे, पूछेंगे, आपसे क्वेरी करेंगे। आप घर के मालिक हैं तो आपसे पूछा जाएगा।